पाकिस्तान एक अलग तरीके का झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसी झूठ को रोकने के लिए 16-17 चैनल्स भारत में बैन करना पड़ा भारत सरकार को। तुर्की को लेकर भी उसके बहुत सारे जो झूठ हैं वो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिस पर कि तुर्की को भी सफाई देनी पड़ी। पाकिस्तान के एंगल से अगर देखें, इस तरीके की बैठकें, अरब सागर में हमारा मूवमेंट, वो पाकिस्तान के लिहाज से किस तरीके की परेशानी उसको दिखाई पड़ती है और क्यों वो अब झूठ का सहारा लेने लगा है? शायद डर रहा है। प्रतीक्षा, आप तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं, अक्सर झूठ जो है वो डरा हुआ व्यक्ति ही बोलता है। झूठ फैलाने की कोशिश, जो बचने की कोशिश कर रहा होता है, डरा हुआ होता है, वो झूठ फैलाने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान भी जो है वो फिलहाल कुछ ऐसी ही चीजों के अंदर लगा हुआ नजर आ रहा है। आप एक एक चीज देखिए, ये फैक्ट चेक है और हाल ही में सरकार की तरफ से भी ये फैक्ट चेक किया गया है। जरा देखिए आप, क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है भारत का एक सुखोई 30 जो है भारत का एक राफेल विमान, लड़ाकू विमान लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मार गिराया है। ये पाकिस्तान के तमाम ट्विटर हैंडल्स जो हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, वो इस तरीके की तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि वास्तविकता ये है कि ये तस्वीर जो है ये जून 2024 के अंदर सुखोई 30 लड़ाकू विमान का एक हादसा हुआ था, उसकी तस्वीरें हैं। और राफेल लड़ाकू विमान का कोई हादसा नहीं हुआ है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध। जब आप किसी भी दूसरे देश के अंदर भ्रामक जानकारियां, भ्रामक सूचनाएं डालकर वहां पर इस तरीके का कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करें, पाकिस्तान चूंकि डरा हुआ है इसलिए वो इस हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। और ये अकेला हथकंडा नहीं है, बल्कि आप यहां देखिए, पाकिस्तान आर्मी हैज डिस्ट्रॉयड 2 पोस्ट ऑफ इंडियन आर्मी यूजिंग मोर्टार्स एंड गनफायर। ये भी एक झूठी खबर है। ये भी झूठी खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये झूठी खबर जो है इन तस्वीरों के साथ फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें भी गलत हैं, ना ये भारत की तस्वीरें हैं और न ही इनका भारत से कोई लेना देना है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये किसी जगह पर कोई दंगा हुआ होगा, वहां की तस्वीरें हैं, लेकिन उसे इस गलत नाम से दिखाने की कोशिश यहां की जा रही। और ये कोई पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान इस तरीके की कोशिशें लगातार कर रहा है। ये आप फैक्ट चेक देखेंगी तो आपको इस तरीके के कई फैक्ट चेक देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज गोइंग अराउंड क्लेमिंग दैट द गवर्नमेंट हैज ओपन्ड बैंक अकाउंट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। यानी सेना के लिए बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसके अंदर भारतीयों से कहा जा रहा है कि सेना के मॉडर्नाइजेशन में मदद करिए। यह भी एक फर्जी खबर है। हमारे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस बारे में आगाह रहें। साथ ही मैंने कल भी कहा था, मैं एक बार फिर उस चीज को दोहराना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान इस समय भारत से निकलने वाली हर सूचना के ऊपर पैनी नजर लगाए हुए है। इसलिए आप भी यदि रास्ते में आते जाते कोई सैनिकों का काफिला देखें, कोई गाड़ी देखें, अगर ट्रेन के अंदर जाते हुए सैन्य वाहन देखें, तो प्लीज उसके फोटो खींच के या उसके वीडियोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल पोस्ट मत कीजिएगा। आपकी मासूम जानकारियां भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं। और साथ ही देश जब ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा हो, तब इस तरीके की जो संवेदनशील सूचनाएं होती हैं, जानकारियां होती हैं, उनको शेयर करने से बचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान यहां पर, जैसा आपने कहा प्रतीक्षा, बिल्कुल झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। अकाउंट नेम आर्मी वेलफेयर एंड फंड बैटल कैजुअलिटीज, ये बाकायदा बताया जा रहा है कि साउथ एक्सटेंशन ब्रांच के अंदर कैनरा बैंक की ये अकाउंट खोला गया है। और साथ ही ये कथित तौर पर प्रधानमंत्री के नाम से एक झूठी चिट्ठी के साथ प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन ये भी झूठ है, निपट फरेब है। और ये फरेब किया जा रहा है ताकि लोगों को ठगा जा सके, लोगों की भावनाओं से खेला जा सके। इस तरीके के कई जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। जैसा आपने भी कहा, पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये सारे वो लोग हैं, वो हैंडल्स हैं जिनको भारत के अंदर बैन किया गया है। ये पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तस्वीरें फिलहाल भारत की इस स्थिति के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से घबराया हुआ, डरा हुआ पाकिस्तान भारत के अंदर एक झूठ और फरेब के हथकंडों के साथ में सूचना युद्ध फैलाने की कोशिश कर रहा है।